हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स की। तो प्रॉप्स बेसिकली वो तरीका है जिससे हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करते हैं। जैसे कि हम लोग फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स पास करते थे। डिफरेंस ये है यहाँ पे तरीका पास करने का। जैसे हम लोग HTML में एट्रीब्यूट्स लिखते थे, लगभग यहाँ पे ऐसा ही तरीका है हम लोग के अंदर रिएक्ट में प्रॉप्स पास करने का। तो इससे हमारा कंपोनेंट जो है रीयूजेबल बन जाता है। डेटा हम लोग इजिली एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रेवल करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक क्लास कंपोनेंट होता है, एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है। तो आइए इसके अंदर हम लोग पहले क्लास कंपोनेंट के अंदर इसको पास करके देखते हैं। तो मैंने एक क्लास कंपोनेंट बनाया है, इसका नाम है क्लास कंपोनेंट। और इसको app.js में अपने कॉल करते हैं। तो इसको मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट क्लास कंपोनेंट फ्रॉम या क्लास कंपोनेंट फ्रॉम component.js। और इसको कॉल कर लेता हूँ, क्लास कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्लास कंपोनेंट को कॉल कर दिया। और जस्ट टू चेक यहाँ पे मैं कुछ एक हेडिंग डाल लेता हूँ क्लास कंपोनेंट की। इसका आउटपुट देखते हैं, लेट्स सी द आउटपुट। तो ये आउटपुट मेरा यहाँ पे कॉल हो रहा है। अब आते हैं प्रॉप्स की बारी। प्रॉप्स के थ्रू हम लोग क्लास कंपोनेंट में डेटा पास करते हैं। तो ये लिखता है एट्रीब्यूट जैसा। जिस नाम से अपना डेटा को आप चाहते हैं उस नेम से इसको यूज करते हैं। लेट्स से मैं इसका नाम डालता हूँ नेम, और नेम के अंदर वैल्यू डालता हूँ टेक्निकल लर्निंग हब। ठीक है, और ये ऐसे कंपोनेंट पास हो गए मेरे क्लास कंपोनेंट के अंदर। और जब मुझे इसे यूज करना होगा तो मैं यहाँ पे H2 के अंदर अपने ब्रैकेट्स डालूंगा। इसके अंदर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम को कॉल कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। तो हमने किस तरीके से कॉल किया, हमने पहले एक नेम वैल्यू पेयर बनाया कुछ इस तरीके से। ये सिमिलर कोड है जैसे हम HTML के अंदर एट्रीब्यूट पास करते हैं कुछ इस तरीके से। और क्लास कंपोनेंट के अंदर इसको मैंने दिस के थ्रू एक्सेस किया, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। आइए फटाफट से फंक्शनल कंपोनेंट करके देख लेते हैं। तो एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, फटाफट RFC, इसको मैं यहाँ पे H1 डाल लेता हूँ। फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ लिखता हूँ और इसको यहाँ पे app.js में कॉल कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और इस फंक्शनल कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट स्लैश। ठीक है, ये कॉल हो गया मेरा। अब इसमें अगर मुझे कुछ पास करना होगा तो मैं कुछ इस तरीके से पास करूँ, नेम इज इक्वल टू अगेन माय नेम करके कोई डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ। और फंक्शनल कंपोनेंट में इसे रिसीव करना है तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स पास करूंगा। और इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे H2 में इसको मैं कॉल करूंगा कुछ इस तरीके से, प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, और लेट्स सी द आउटपुट। अब देखिए माय नेम भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग दोनों कंपोनेंट्स में अपना डेटा पास कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कंपोनेंट्स में डेटा पास करने का तरीका यानी प्रॉप्स पास करने का तरीका सेम है, यानी कि HTML एट्रीब्यूट जैसा, नेम इक्वल टू जो वैल्यू आपको पास करनी है वो। लेकिन दोनों कंपोनेंट में तरीका अलग है इसको एक्सेस करने का। जैसे क्लास कंपोनेंट के अंदर इसको एक्सेस करेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम के थ्रू। और फंक्शनल कंपोनेंट में ये एज अ पैरामीटर पास हो जाएगा इस फंक्शन के अंदर। और सीधे प्रॉप्स, जैसे यहाँ पे प्रॉप्स नाम डाला, मैं कोई भी नाम डाल सकता हूँ और प्रॉप्स डॉट नेम के थ्रू मैं इसको एक्सेस करूंगा। ठीक है, आई होप ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।